देखेंगे इस समय रोमियो का पुस्तक 5 अध्याय, और हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ क्या लिखता है। और 8 में, परंतु 5 का 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या लिखता है? मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? जब हम सिन में थे, पाप में थे। मतलब जब हम पाप में थे उसी समय परमेश्वर हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह मरे। मरे। और यह जो मृत्यु है ये क्या बतलाती है? ये बतलाती है परमेश्वर की प्रेम की भलाई। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए कुछ करते हैं, है ना? कुछ करना चाहते हैं। माता पिता से प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि काम उम करके माता पिता को खुश रखे, अच्छा रखे, कुछ भी, कोई भी, कुछ भी, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो मृत्यु परमेश्वर की हुई और वो जी उठे, और उसने जो उस कलवरी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसकी भलाई जो है और हमारे जीवन में इस समय प्रकट की गई जिस टाइम में हम सिन में थे, पाप में थे, पापी थे, उसी टाइम। इतना महत्वपूर्ण चीज है। आप पाप में हैं पर आपके लिए कोई मर रहा है, ठीक है। yes. और ये प्रेम की भलाई है। परमेश्वर की जो प्रेम है उसकी भलाई है कि आप तक पहुंचाई गई है, प्रकट की गई। प्रेम भलाई को उत्पन्न करता है। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में भलाई को लेकर आता है। yes. जो कहता है मैं प्रभु को जानता हूं लेकिन मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बोलते हैं कई लोग, ऐसा नहीं है। उसका प्रेम हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। जब हम अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, आप देखना परमेश्वर कहीं ना कहीं से आपसे बात करेगा। yes. वो आपको बचाने आएगा। yes. वो आपको बचाने आएगा। भी जब आज आपके जीवन में गॉड आता है और कल आप क्या होते हो? आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती है, हमें स्मरण रखना है कि उसने हमारे लिए अपनी प्रेम की भलाई इस प्रकार दिखाई। तब अब क्या हुआ? हमारे प्राण को किसी और ने कैप्चर कर लिया। अब इसलिए जब हम कहीं बीमार पड़ रहे हैं या कुछ समस्या आ रही है, बाहर भी समस्या आती है, आप अपने आप अंदर से परेशान होना चालू हो जाओगे। कारण क्या है? अभी आपका प्राण जो है वो क्या कर रहा है? बर्न हो रहा है। आप परेशान हो रहे हो, तकलीफ हो रही है आपको, तकलीफ हो रही है आपको। क्या करें, नहीं करें, क्या करें, नहीं करें। डीमंस मौका खोजकर कैप्चर करता है प्राणों को। इसलिए जब हम पाप में थे तभी जीसस ने अपने आप को मारा, क्योंकि आपके सिन के लिए उसने अपने प्राणों को देकर आपके प्राणों को रिलीज किया, प्रायश्चित करके। आपका प्राण जो पेनफुल है, जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम्स में है, जिसको शैतान ने बंधन में बांध लिया है, जिसके कारण आप निकल नहीं पा रहे, 2 कदम चल रहे फिर ठाप से गिरे, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे फिर ठाप से गिर रहे, आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, फिर वापस आप वहीं पहुंच जाते हो। जीवन में अनेक लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। शादी के लिए सोच रहे फिर वापस आ जा रहे हो, नहीं हो रहा, कैंसिल हो जा रहा। पढ़ाई के लिए सोच रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहा। बाहर जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा और आपको बांध कर रखा और आपको पेनफुल आपके जीवन को बनाकर रखता है। और इसलिए परमेश्वर ने जो प्राण
कि छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दिए, मतलब आपका सोल जो है वो डीमन से आजाद होता है, उसके कब्जे से आजाद होता है। इसलिए प्रभु जब आता है तो शांति आती है। कहाँ? हम बोलेंगे मेरे मन में आती, नो, आपके सोल में आती है, सोल में आती है। हालेलुया। भी जब आज आपके जीवन में गॉड आता है और कल आप क्या होते हो? आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती है, हमें स्मरण रखना है कि उसने हमारे लिए अपनी प्रेम की भलाई इस प्रकार दिखाई कि उसी टाइम जब हम पापी थे तब हम मरे। पापी को कौन बचाता है? धर्मी हो तो बचाए ना, पर वो तो पापियों को बचाने आया। तो जब वो पापी को नहीं छोड़ा, उसको बचा लिया, आज तो हम प्रभु प्रभु कहते हैं, तो वो आपको क्यों नहीं बचाएगा? वो आपको क्यों नहीं ब्लेस्ड करेगा? सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कोई भी परिस्थितियां हो, क्यों आपको शैतान सता रहा है, दुष्ट आत्माएं सता रही, बीमारी सता रही, आपको लग रहा है मैं बीमार हूं, तो परमेश्वर की भलाई आपके लिए आज भी है, वो आपको हील्ड करेगा। यस। हम पहले डर जाते हैं, हम मर जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, अभी तो है कि आप निर्बल है तो परमेश्वर का सामर्थ आप में प्रबल होगी। जब आप निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर का सामर्थ आप में उतर कर आपकी निर्बलताओं को दूर करती है। यस। क्योंकि वो आज भी भला परमेश्वर है। यस। वचन कहता है यहोवा भला है, यस। उसकी करुणा सदा की है। यस। तो ये एक गीत है, ठीक है, जिसे नबी मूसा ने गाया, जिसे राजा दाऊद ने गाया, और भी जितने कोरावंशीय थे, भजन संहिता में अनेक जगह में लिखा है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। मतलब यहोवा कल भला था, आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, भला नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कल भी भला था, वो आज भी भला था। वचन कहता है कि यहोवा भला है, तो वो आज भी भला है, कल भी आपके लिए भला है, परसों भी आपके लिए भला रहेगा, जब तक आप जिंदा है, मरने के बाद भी आपके लिए भला है। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे? यस। गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। मानते हैं? यस। उसने अपने प्राणों को हमारे प्राण को बचाने के लिए दिया। जब हम पापी थे, ठीक टाइम में जीसस क्राइस्ट मरे, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मरे। क्यों? क्योंकि प्राण का प्रायश्चित प्राण से होता है। मैंने पहले भी बताया है, प्राण का प्रायश्चित प्राण से होता है, लव व्यवस्था में लिखा है उसका 17 अध्याय में। यस। अभी आप सुनिए खाली, ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए। तो प्राण का प्रायश्चित प्राण से होता है। अभी आपके प्राण में शोक है, अभी आपके प्राण में क्या परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, दुष्ट आत्माएं घुस जाती है बॉडी में। पता है आप लोगों को? दुष्ट आत्माएं घुस जाती है। आपको पता है जब कोई आदमी बहुत उदास रहता है, वो क्या है आपको पता है? एनी टाइम उदास रहेगा, डरा डरा रहेगा। आपको पता हो क्या है? वो स्पिरिट है, उदासी का स्पिरिट। आप पीसफुल नहीं हो पा रहे, आप आनंदित नहीं हो, आपके आसपास लोग हंस रहे हैं, आपके आसपास लोग खुश हैं, आपके आसपास लोग बोले कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, क्यों तो परेशान हो, लेकिन वो चाह के भी उस उदासी से बाहर नहीं आ रहा, उदासी से बाहर नहीं आ रहा। जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? यशायाह की पुस्तक उसका 61 में प्रभु कहता है, मैं उदासी को हटाकर मैं तुम्हारे सिर पर हर्ष का तेल मलूंगा। तो उदासी क्या है? वो एक स्पिरिट है, किसी डर के माध्यम से
आपके माइंड में इंटर करके आपको उससे बाहर आने नहीं देता है। जब गॉड उदासी को रिब्यूक करेंगे, आपके सिर पर हर्ष का तेल डालेंगे, आप हैप्पी, आनंदित हो जाएंगे। और जीसस क्राइस्ट आपको यह देने आया, प्राण के बदले प्राण देकर उसने हमारे प्राणों को बचाया। हमारे लाइफ को, हमारे प्राण को, हमारे सोल को सेव करता है गॉड। हमारे स्पिरिट को सेव करता है, हमारे स्पिरिट को सेव करता है। आपको पता है, जो आदमी बीमार रहता है वो आदमी दिन भर परेशान रहता, मैं किस प्रकार से इस परेशानी से निकलूं। आपको पता है, आपका प्राण पेनफुल है, आपका सोल जो है ना वो जल रही है। सोल, आपका प्राण वो जल रही है, वो छुटकारा मांग रही है। तभी आप मुंह से बोलते हैं मेरे को इससे छुटकारा मिल जाए, कहीं लेकर चलो मुझे छुटकारा मिल जाए। आपके प्राण में अटैक है, प्राणों को छुटकारा चाहिए, जिसके लिए जीसस ने प्राण दिया। जब हम सिन करते, जब कोई पाप कर देते, आपका प्राण बॉन्डेज में आ जाता है। और बॉन्डेज में कैसा आया, कैसे आया? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी झूठ का शिकार हो गया, नहीं चाहते भी उसने झूठ बोल दिया। कोई ऐसी जगह चला गया जो डेमोनिक है, कोई ऐसा काम कर दिया जो शैतानिक है, कोई ऐसा गलत काम कर दिया जो शैतानिक है, ठीक है? कोई ऐसा पाप कर दिया जो डेमोनिक है, शैतानिक है। अभी जब हमने कोई ऐसा गलती कर दिया जो डेमोनिक है, शैतानिक है, तो आपको क्या लगता है कि गलती हो गया, छोड़ दे, ओह गलती तो हो गया, जाने दो, दोबारा नहीं करेंगे, यही बोलते ना हम लोग। एहसास हुआ तो हम बोलते दोबारा नहीं करेंगे। पर आपको पता है, आपने अपने आप को तो बोल दिया, पर जिसने आपसे करवाया या आपने भूल से किया, उसका मालिक, आपका मालिक कोई और बन गया। झूठ का पिता कौन है? डीमन। एक झूठ जैसी हो जाती हल्के फुल्के में, उसका फादर अगर डीमन है, शैतान है, वचन लिखा है ना, मैंने तो नहीं लिखा, वचन में आप लोग पढ़ लिए ना। यस। तो और जो क्राइम है और जो सिन है जो हमारे जीवन से हो जाती है, पाप, उसका फादर कौन है? डीमंस। तो जैसे ही हमने कुछ भी सिन किया, आप तो अपने लिए बोल दिए नहीं, आज के बाद से मैं नहीं करूँगा, आज के बाद से मैं नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। पर राइट नाउ, अभी आपको किसी और, आपने वो काम को कर कर किसी और को अपना ऑथोरिटीज दे दिया, अधिकार दे दिया। अब फादर जो है उसकी संपत्ति आपकी है, समझ पा रहे हैं? यस। जो पिता है वो निर्णय लेगा, इसीलिए प्रभु हमारा पिता है कि उसे हम अपना पिता माने और वो हमारा निर्णय ले, हमारे लाइफ को बचाए। पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा,